भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में धन की बहुत कमी हो चुकी है? आपके जीवन में धन की इतनी तंगी हो चुकी है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब हम करें क्या? आप कमाते तो हैं लेकिन कमाने ज्यादा आपका खर्च हो जाता है। महादेव की कृपा हो नहीं रही है, माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर नहीं रही है। तो ऐसा कौन सा उपाय करें कि आपके भी जीवन में महादेव की कृपा हो, माता लक्ष्मी की कृपा हो और आपके जीवन में जितने भी धन की कमी है वो सारी की सारी दूर हो जाए। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं करना क्या है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। तो उपाय पूरा अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। मैं आपको दो उपाय बताऊंगा, दोनों धन प्राप्ति का उपाय ही है। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो व्यक्ति का जितना भी कर्जा है वो सारा का सारा दूर होगा और माता लक्ष्मी की कृपा होगी। पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें आपको भी पता है पत्र आते हैं, तो पत्र में बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि गुरुदेव हमारे जीवन में धन की बहुत कमी है, तो धन की कमी कैसे दूर हो, और कर्जा भी बहुत बढ़ चुका है तो कर्जा कैसे समाप्त हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको वही उपाय बताने वाला हूँ। उपाय अच्छे से कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से किया तो आपके जीवन में जितना भी धन की कमी है वो सारी की सारी दूर होगी। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपके लिए उपाय लेके आऊं, तो उपाय पूरा अच्छे से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं और चाहते हैं कि रोज नए नए उपाय आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। अब देखिए, जो हमारा पहला उपाय है उसमें आपको करना क्या है, उसमें आपको लेना है 7 चने की दाल और समी पत्र से आपको उपाय करना है। करना कैसे, ध्यान से समझिएगा। आपको 3 समी पत्र लेना है। 3 समी पत्र आपने ले लिए। 3 समी पत्र आपको ध्यान रखना है, जब आप 3 समी पत्र लेंगे तो समी पत्र कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। उसके साथ आप जो 7 चने की दाल ले रहे हैं वो भी आपको ध्यान रखना है कि दाल का जो दाने हैं वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको एक बेल पत्र चाहिए। ठीक, इतना सामग्री आपने ले लिया। उसके साथ आपको क्या चाहिए, 1 लोटा जल। 1 लोटा जल जब आप लेंगे तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद ये जो जल है वो आपको अपने घर से लेके जाना है, मंदिर परिसर से नहीं लेना है। बहुत सारे लोग जाके क्या करते हैं, मंदिर से ही ले लेते हैं। तो पूज्य गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि आपको मंदिर से जल नहीं लेना। धन प्राप्ति का बहुत बड़ा उपाय है, ये आप किसी भी सोमवार कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपको ये जो उपाय है वो आपको सोमवार की सोमवार ही करना है। ठीक, अब आप ये लेके पहुंच गए शिव मंदिर। शिव मंदिर में क्या पहुंचने के बाद आपको सारी सामग्री 7 चने की दाल, 3 समी पत्र और 1 बेलपत्र इसी लोटे में डालना है और दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है। और आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर की ओर होगा। दक्षिण दिशा में आप खड़े हो गए, उत्तर की ओर आपका चेहरा होगा। अब आपको क्या करना है, बहुत सारे लोगों के ये भी प्रश्न रहते हैं कि हर मंदिर में तो दक्षिण दिशा और उत्तर अलग अलग होती है। तब गुरुदेव ने इसका उत्तर देते हुए कहा है कि आप जिस भी मंदिर जा रहे हैं वो जिधर से जलाधारी का जल नीचे गिर रहा हो आपको उधर ही अपना चेहरा करके खड़े हो जाना है। अब आप खड़े हो गए। अब आपको जो जल है वो आपको कहाँ, शिव जी पे अर्पित करना है। कौन सा नाम लेके, कुंदकेश्वर महादेव। महादेव का बहुत ही बड़ा सा नाम है और बहुत ही विशाल नाम है। कौन सा, कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको केवल और केवल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके आपको क्या करना है, ये जो जल है वो आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसके भी जीवन में धन की बहुत कमी होती है तो ये उपाय करने से धन की कमी दूर हो जाती है, माता लक्ष्मी का आगमन उसके घर में हो जाता है और दरिद्रता उसके घर से चली जाती है। ये था हमारा पहला। जो दूसरा उपाय है वो कर्जा मुक्ति का उपाय। बहुत सारे लोगों के ये भी प्रश्न रहते हैं कि हमारे जीवन में कर्जा बहुत बढ़ चुका है तो कर्जा कैसे चुकाया जाए। तो अब हम कर्जा मुक्ति का उपाय बताएंगे। इस उपाय में आपको क्या चाहिए, इस उपाय में आपको चाहिए कच्चा दूध। कच्चा दूध लेके आपको जाना कहाँ है। अब देखिए, जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं वो क्या समझेंगे, कच्चा दूध लेके हमको जाना है शिव मंदिर। लेकिन आपको शिव मंदिर नहीं जाना, आप कच्चा दूध लेके जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। ठीक, अब आप शिव मंदिर पहुंच गए, बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। अब आपको क्या करना है, कच्चा दूध आपको बरगद की पेड़ की जो जड़ है वहां आपको अर्पित करनी है, एक नाम लेके। जैसे आपने पिछले उपाय में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लिया, वैसे ही आपको इस उपाय में एक नाम लेना है। कौन सा, बटकेश्वर महादेव। जी हाँ भक्तों, बटकेश्वर महादेव, जो कि बट के पेड़ के नीचे ही उनका वास होता है। तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको क्या करना है, आपको जो कच्चा दूध है वो आपको बरगद के पेड़ के नीचे अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं पुराना से पुराना कर्जा और बड़ा से बड़ा कर्जा जो कि आपके जीवन में हावी हो चुका है, आपसे चुकाया नहीं चुक रहा, तो केवल और केवल आप ये उपाय कर लीजिए, आपका सारा का सारा कर्जा महादेव मुक्त कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख